आदरणीय मंच पर विराजे सभी मेहमानगण एवं इस सभा में बैठे हमारे सौंदर्य सभा समाज के महिला बहनों, पुरुष बहनों, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। नाम लेने से ज़्यादा टाइम खींचेगा। मैं दो चार बात बताना चाहता हूँ कि समाज की बैठक का महत्व क्या है। समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमारे समाज के लोग बलरामपुर में, प्रतापपुर विधानसभा में, अंबिकापुर विधानसभा में, लुंड्रा विधानसभा में, सूरजपुर विधानसभा में निर्णायक उनकी उपस्थिति है। लेकिन हमारे बीच जो है मतभेद हो जाता है, कोई बीजेपी जाता है, संगठित नहीं होते हैं, इसलिए आपका महत्व नहीं कोई समझता। मेरा एक निवेदन है, कभी विधानसभा चुनाव होना है, सभी विधानसभा में, अलग अलग विधानसभा में समाज की बैठक हो और उसमें जो योग्य प्रत्याशी हो, नॉन बीजेपी या कांग्रेस, जो योग्य प्रत्याशी हो, उनको सभी मिलकर समर्थन करें और अपना ताकत दिखाएं कि हम क्या हैं। बिना ताकत का कोई नहीं सुनता। वो आएंगे आपके पास, वो आएंगे आपके पास, आप नहीं जाएंगे। आप जाएंगे तो कोई सुनता नहीं, क्योंकि आप संगठित नहीं है और ना आपका महत्व ही समझता है। सभी जगह जितना मैं नाम लिया, सभी जगह अपने समाज के लोग जो हैं वो हैं, उनके साथ 150 साथ में हैं। वो चाहें तो किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, जब विधानसभा चुनाव होना है, सभी विधानसभा में अलग अलग बैठक करें हम लोग और सभी संगठित होकर के निर्णय लें कि इसमें कौन हमारा बात सुनेगा और कौन योग्य है, उसी को हम अपना वोट दें और वो हमारे वोट से अगर वो जीतेगा तो आपकी बात हर बात में सुनेगा। और अलग अलग में नहीं सुनेगा। हम नहीं कहते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी को दीजिए। हर विधानसभा में एक बैठक और अपने समाज के लोग जुटे, महिला वगैरह सभी लोग, और वहाँ निर्णय करें और कसम खाएं कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो उसमें अडिग रहेंगे। आप अगर कहीं बीजेपी का निर्णय लेते हो, मैं कांग्रेसी हूँ, तो मैं भी आपके साथ रहूँगा। मैं ऐसा नहीं कहूँ मैं कांग्रेसी हूँ। हमारा समाज जो लेगा निर्णय, उसमें हमेशा हम सहयोग करेंगे और हम उसी साथ अपना भाषण करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब विधानसभा में अपना अपना अब दिखाइए ताकत, और ताकत दिखाने का समय आ गया है। आपका तभी महत्व होगा। ऐसे कोई नहीं सुनता है, कोई जो सक्षम नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता है। आप संगठित होइए, सब आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, भाई हमको दो, हमको दो, हमको दो। लेकिन जो निर्णय हम करें समाज के, वो कसम खा के करें कि हम अडिग रहेंगे। जिसको भी दें हम एक को देंगे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजकुमार गुप्ता जी। आइए, समय काफ़ी होते जा रहा है। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वरिष्ठ बड़े भाई आदरणीय रमाकांत भैया जी को अपना आशीर्वचन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने विचार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रमाकांत भैया। बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आज अपने समाज में खड़ा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य और सबको ये सौभाग्य मिला है कि इस मंच में सभी सूरी बैठे हुए हैं। एक तो हमारे ललन भैया जो है ना, वो मुख्य अतिथि है, इसलिए उनको लाया गया है। दूसरी चीज़ क्या है, बात समाज की है। बहुत से हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। पहले तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि झारखंड से आए हुए, उनका मैं अभिनंदन सम्मान करता हूँ। मेरी भतीजी अरुणा शंकर जो झारखंड से आई, उनका अभिनंदन सम्मान करता हूँ। मंच पर बैठे सभी लोगों को सम्मान करता हूँ और आप सब उनसे ज़्यादा सम्मानित हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ही के बदौलत ऊपर बैठे हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात क्या है, मैं थोड़ा अलग टाइप का बोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा
हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा बुरा लगे, लेकिन मैं अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार में बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को किसी तरह का कोई संकोच नहीं है बोलने में। यहाँ बैठा हुआ हर सुनी व्यक्ति अपने में अपने आप को अपने क्षेत्र का पावरफुल व्यक्ति मानता है। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा इसका हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। हाथ उठा के बताइए कि क्या आप अपने आप को अपने क्षेत्र का पावरफुल मानते हैं या नहीं। बस हाथ उठा के सभी लोग। जब आप पावरफुल हैं तो आपका पावर कहाँ है? क्यों पावर इसलिए आपका नहीं है क्योंकि अपने पावर को आप बांट चुके हैं टुकड़े टुकड़ों में। इसलिए पावर को एक ट्रांसफार्मर बनाइए और वहाँ एकत्रित कीजिए। जिसको जितना देंगे उतना उसको मिलेगा, और नहीं तो एक पल जला के आप मारते हुए समाप्त हो जाएंगे। मैं 30 साल से बीजेपी में आया हूँ, पहले मैं कांग्रेस में था। किस कारण से आया हूँ नहीं बताऊँगा, लेकिन ये मैं देखा कि हमारे जात का किसी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ यूज करते हैं और इसके बाद थ्रो कर देते हैं कि आप सही जाइए, और आप लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो यार मेरा राम विचार है तो मेरा बृहस्पति सिंह है तो मेरा रेणुका सिंह है। ये सही आते जाते रहेंगे यार। समाज हमारा सॉलिड और सुरक्षित रहे, इसके लिए आप विचार कीजिए। और ये विचार आपको पैदा करना पड़ेगा कि हम हैं और हमें जानते हैं कि सूरी समाज में वो ताकत है कि विधानसभा का मान्य रखता, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री आपके पास आके पूछेगा, बोलिए सूरी समाज के मेरे भाइयों आपको मैं क्या दूँ? 2.5 एकड़ जमीन आपको सूरी समाज को दिया गया है, ना कि किसी व्यक्ति और पार्टी को, क्योंकि आपकी ताकत उन्होंने पहचान लिया है। ये पहचान अंबिकापुर में इसीलिए यहाँ भी बनाया गया है कि इस पहचान को हम बरकरार रखें। और हमारे सभी भाई बहन अपने आप को ये समझिए कि हम कुछ हैं, और हम कुछ होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए एकत्रित रहना पड़ेगा। ये 5 उंगलियां हैं, इनकी साइज सबकी छोटी बड़ी है, लेकिन जब ऐसे हो जाता है तो ये देखिए बराबर हो जाए। तो ये बराबर में बैठे हैं आप, ऐसे को मत देखिए कि बड़ा है या छोटा है, आप ऐसे रहिए। जब ऐसे हो जाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो जब ऐसे करेंगे तो जब थोड़ा सा बैठ जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप ताकतवर हैं, ताकतवर बने हैं और ताकत दिखाइए। ये विधानसभा लोकसभा करते रहेगा। हमारी संगठन, हमारे लोग मजबूत रहें, और हमारे समाज में जो कुछ विरोधियाँ हैं उनको बैठकर सामाजिक तौर पर उसका हल करें। कोई जैसे समस्या कई तरह के होते हैं। हमारा समाज का पहला व्यक्ति तो ये है कि आपके समाज का कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में है तो निसंकोच अपने समाज के पास जाइए और बोलिए। जैसे सेठों के पास जाके देखिए, सेठों का समाज को हम लोग मिलते जुलते हैं, उनको देखते हैं कि अगर उनके समाज का कोई व्यक्ति कमजोर है 10 रुपये उनको उसका मदद कर देते हैं। उठने वाला रहेगा तो उठ जाएगा, 2 बार मौका देते हैं, उसके बाद मौका नहीं देते। तो हमारा भी कहना है कि बहुत से हमारे भाई वंचित हैं किसी कारण से, वो संकोचवश या आपसी तनाववश अलग रहते हैं। देखिए, अगर समय आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो मैं बंद करूँगा, और अगर सुनना है तो थोड़ा सा मैं कुछ मेरे विचार हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्यों? जिसके पास दम है उसी का हम है। तो आप दम है तो हम बना के रखिए, और आपके आगे अभी बहुत लोग आएंगे घुटना टेकने के लिए। इतना जल्दी आप लोग उतावला मत हो जाइएगा, निर्णय ले लीजिएगा कि कौन व्यक्ति। हमारे राजकुमार भैया ने जो बोला कि सोच समझ कर निर्णय लेना है, हमारी भतीजी अरुणा शंकर ने भी बोला, को बताने की जरूरत नहीं है। अपने समाज का नाम सुनिए। मेरा नाम रमाकांत गुप्ता, मैं सूरी समाज का हूँ। आप सीधे डायरेक्ट मिलिए, आपका नाम क्या है, मैं आपसे नहीं पहचान पाया तो आप बोलिए आज मेरे जात समाज के हैं, आप मेरे को नहीं पहचाने तो तुरंत परिचय होगा। भीड़ में किसी का कोई परिचय नहीं होता है, इसलिए व्यक्तिगत जब भी मिलिए अपना परिचय सूरी कह के दीजिए। आपका परिचय, आपका अपना तो बढ़ जाएगा है।
कि ये संगठन दिखाकर यहाँ से चले जाइएगा कि हम भाषण सुन के आए और चल दिए, नहीं। आज आप लोग को प्रतिज्ञा करना है कि हम अपने समाज के व्यक्ति का अहित नहीं सोचेंगे। हो सकता है आपके साथ झगड़ा लड़ाई हो तो उसकी समाज में बैठ के उसका निर्णय करा। कमज़ोर नहीं है, ना समझ नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, हर पोस्ट के व्यक्ति हैं, सब तरह के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ नेता नहीं है। आपके पास कोई विधायक है, कोई सांसद है सूरी समाज का, ये छत्तीसगढ़ में बता दीजिए तो जरा। तो क्या कुछ सीटें नहीं है जहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड लोग का जो सीट है, हम अपना कैंडिडेट तो खड़ा करें, एक मांग तो करें। अगर आपकी समूह की ताकत देखी जाएगी तो आपको सीट देना उनकी मजबूरी हो जाएगी। अगर नहीं देंगे तो हम आपका विरोध कर देंगे। इतना कह के देखिए, आपको कहीं ना कहीं हारी या जीती अलग बात है, लेकिन आपको सिंबल तो मिलेगा किसी पार्टी का। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। हमको अपना मुखिया चाहिए। हम कितना लोगों को मुखिया बनाते रहेंगे, प्रेम साहिब जी को बनाएं कि खेल साहिब जी को बनाएं कि पैकरा जी को बनाएं, बनाते बनाते हम लोग मिट जाएंगे, लेकिन इनकी मुखियाई चलती रहेगी, हम खाली झोला ढोते रहेंगे। देखिए भाई, ये पार्टी की बात नहीं है, ये मेरे समाज की बात है। मैं बीजेपी से हूँ, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज को प्रथम स्थान देता हूँ। इसके बाद करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत भैया। आइए अब हम एक ऐसे शख्स को याद करते हैं हमारे समाज के, सतीश गुप्ता जी को, जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, और वो आएंगे और समाज के लिए दो शब्द अपना आशीर्वचन देंगे। सतीश जी, सभी उपस्थित सज्जनों को, उपस्थित मंचाधीन सभी पदाधिकारियों और समिति के प्रबंधकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे सबसे कम उम्र का होते हुए भी मंचाधीन किया गया और इतना अच्छा मौका दिया गया आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने का। और अजय जी को खास तौर पे, जिन्होंने आखिरी में मेरे पिताजी को याद तो किया जरूर, बहुत अच्छी तरह से याद किया, क्योंकि उन्हीं ने कम से कम 30-35 साल वर्ष पूर्व हमारे सोंडी समाज को एकत्रित करने का जो मुहिम उठाया था, उस मुहिम का एक छोटा सा पार्ट मैं भी था उस समय, जब वो नहीं आ पाए थे। लेकिन कुछ अधिकारियों को भोपाल से मैं उनके साथ स्वयं आया था, और हमारे सरगुजा का कोई क्षेत्र था दुर्ती करके, बहुत गरीब सा गाँव था जहाँ हमारे समाज के बहुत 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 गरीब लोग रहा करते थे। उन लोग के पास मुझे वो वाकया याद आ गया आज आप लोग के समझ। उन लोग से सबसे मीटिंग करवाया था मैंने, तो उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट वगैरह सब बना के दी थी हमारे समाज के लिए, जिसके कारण हम लोग आज पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में सम्मिलित हो सके। और मैं अपने पिताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा सपना देखा था, जिसका आज हम सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मैं उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में पिछले 20-22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इसमें करीब 15 साल तो मैंने शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। और अधिवक्ता होने के नाते मैं ऐसे बहुत से प्रकरणों को देखता हूँ, जिसको देखने से खुद दिल से बहुत दुख होता था कि हमारे समाज में आज भी ऐसी बहुत त्रुटियां हैं और अभी भी हैं, जिनको हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अपना बेटियों को प्रताड़ित करना, क्योंकि हर एक माँ हो या पिता हो, उसको किसी को भी, कोई किसी की भी बेटी है, बहू हो, उसको बताने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो भी एक पिता है, वो भी एक माँ है। और अल्टीमेटली उसका जो भी हरासमेंट होता है, उसका वो खाली मेंटल हरासमेंट नहीं रहता, उसके पूरे परिवार के लिए वो एक बहुत बड़ी क्षति रहती है। और उससे बड़ी क्षति उस लड़की के पिता के लिए रहती है, जो बेचारा हाथ जोड़ के कृतज्ञता से अपनी बेटी ब्याहता है, और एक उम्मीद के साथ कि वो बहुत अच्छे से वहाँ सुखी से रहे। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि अपनी बेटी हो, बहू हो, किसी भी कोई भी हो, उसको पूर्ण सम्मान, पूरा इज्जत जरूर दें आप सभी लोग। और चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा समाज के बारे में, लेकिन अगर हमारे सामाजिक भाइयों को कभी भी कोई भी कानूनन सलाह या कोई भी जरूरत रहती है, वो मुझसे निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं, और जिसके लिए मैं हरदम तत्पर तैयार रहूँगा। और बाकी तो सभी भाइयों ने, दीदी ने इतना अच्छा सब समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े भैया, सैलू भैया ने, हमारे
सबने इतना अच्छा बोला है कि उसमें और ज़्यादा समय लेना उचित नहीं समझता हूँ, अतः इसी के साथ धन्यवाद प्रकट करता हूँ आप सभी की उपस्थिति का। हम लोग हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सौंडिक समाज के अध्यक्ष परम आदरणीय विनय लाल जी बहुत सुबह से चलकर यहाँ पर करके यहाँ पर आए हैं। मैं उनका आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आए और समाज को एक दिशा दें। काफी देरी से आप लोग सुन रहे हैं और लगता है हमारी माताएं ऊब कर कहीं इधर उधर चली गई। खैर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा लगता थोड़ा सुस्त हो गए। अध्यक्ष जी का भाषण भी हो गया और करुणा जी का भी हो गया, लेकिन थोड़ा सुस्त हो गए। थोड़ा जोरदार शब्द से भारत सौंडिक समाज जिंदाबाद। काय भाई उधर से नहीं आया, काय नाराज है क्या झारखंडी से? सौंडिक समाज जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद। परम आदरणीय इस जिला स्तरीय सौंडिक समाज सुरगुजा के परम आदरणीय अध्यक्ष सम्मानित दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, झारखंड प्रदेश से चलकर आई हुई सुरगुजा की बेटी, आप सबों की बेटी करुणा शंकर मेयर, पूर्व मेयर जी, हमारे अंबिकापुर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सिंह जी और दूर दराज से आए हुए हमारे समाज के बंधुओं, माताएं, भगिनी और मंचासीन सभी का नाम नहीं लेते हुए, क्षमा मांगते हुए, समय कम है, इस बात को रखते हुए सम्मानित मंच, मैं सबको अपनी ओर से मां महामाया की इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। बंधुओं, जब मैं झारखंड प्रदेश सोनी समाज का कार्यकारी अध्यक्ष है, मेरे मन में एक भावनाएं हुई कि हमारी समाज अनेक तरह के कार्य करते हैं, अनेक तरह के सभी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारी सारी व्यवस्था करने के उपरांत हम लोग आज कहीं ना कहीं दबे कुचले हुए हैं। हमारा सूरी समाज दो ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक समाज के वैसे बड़े लोग जो सिर्फ अपनी समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अपने मंच में शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन वैसे हमारे समाज के लड़के लड़कियों की आवश्यकताएं जो हैं, उनकी शादी विवाह, उनके जीवन मरण के लिए, उनके छात्रावास की व्यवस्था के लिए आज हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आज मैं निवेदन करूंगा मंच से कि वैसे छात्र निर्धन छात्र के लिए यहाँ पर छात्रावास का निर्माण करें, और अगर आप छात्रावास का निर्माण करेंगे तो बहुत सुंदर और सुलभ तरीका से बन सकता है। मैं जब टूला सोनी समाज का संरक्षक हुआ करता था, मेरे मन में एक अभिलाषा हुई कि साहब हम लोग गुमला में सोनी समाज का एक धर्मशाला निर्माण करें। आज 6000 से अधिक स्क्वायर फीट में धर्मशाला का निर्माण हुआ। हमारे मन में एक परिकल्पना थी, हमारे समाज के वैसे लोग जो रिक्शा चलाते हैं, खूंचा चलाते हैं, वैसे लोग जो दिन में मजदूरी कहीं ना कहीं करते हैं, उन सब उनकी भागीदारी हो। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब छोटे लोगों का आशीर्वाद आप लेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा।
हर लोग से सफलता के लिए के कामना मैं करता हूँ। एक एक लोग से, एक एक व्यवस्था से अगर हम लोग किसी कार्य को हम लोग करते हैं, हम लोग वो काम हम लोग सफल कर लेते हैं। बंधुओं, मेरा निवेदन है कि हम लोग वैसे समाज की कुरीति को हटाएं और नए ऐसे कार्य हम करें जो हमारी कार्य हमारे समाज को लेकर आगे बढ़े। आज हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीति है जिसे लोग हंसते हैं। आज 10वां का भोज होता है तो क्या होता है, उसके घर में विपद पड़ी रहती है, उसके घर में लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कोई कहता है क्या कि नहीं साहब हम तो नहीं जाएंगे, हमसे सही नहीं किया गया। क्या आप लोग यहाँ बोलता है कि नहीं बोलता है? जरूर बोलता होगा कि साहब हम कार्ड दे दिए, लेकिन हमारे यहाँ 10वां का भोज अगर करना है तो हमको वहां पर कार्ड सही करवाना पड़ता। आज सामूहिक विवाह हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारे शादी विवाह के लिए अनाप शराब खर्च करते हैं। आज शराब मदिरा के साथ साथ में मीट मछली का भी हम लोग उपयोग करते हैं। आज ये सब खर्च हम लोग को समाज में कम करने की आवश्यकता है, और वो सब खर्च कम करते हुए हम समाज में वैसे लोगों को जिस बेटी की आवश्यकता है, जिस लड़के की आवश्यकता है, समाज में वैसे लोगों की आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता को हम लोग पूर्ण करने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज आप समझते हैं कि आपके गांव में आगरा साइड से, यूपी साइड से बहुत सारे लोग दलाल आते हैं, और दलाल ये कहते हैं कि नहीं साहब तुम्हारे बेटी की शादी हम आगरा में लेकर करेंगे, और उनका लेकर आगरा में करते हैं क्या, उनका शारीरिक शोषण होता है। उनको एक शारीरिक शोषण करते हुए सिर्फ उसको बच्चे पैदा करने की एक मशीन बना कर रखते हैं। इसलिए हम लोग ये देखने की आवश्यकता है कि हमारा बेटी, हमारी बहन को बाहर हम न भेजें। हम अपनी बेटी, हम अपने बेटे का शादी हम अपने समाज में करें। आज हमारे समाज में ऐसे लड़के नहीं हैं, सो बात नहीं है। हमारी लड़कियां ऐसी नहीं है, सो नहीं है। हमारे समाज में लड़के और लड़कियां वैसे हैं, उनको पहचान करने की आवश्यकता है। उनको पहचान करके हम व्यवस्था करें। हम समाज से निवेदन करते हैं वैसे लड़के लड़कियों का पहचान करके विवाह करने का भी निर्णय हम लोग ले। बंधुओं, बहुत सारी ऐसी हम लोग को समाज में आगे आने की आवश्यकता है। आज समाज में भ्रूण हत्याएं होती हैं। आज लोगों के मन में डर होता है कि पता नहीं हमारे ससुर क्या बोलेंगे, हमारी सास क्या बोलेगी। उसके लिए बहुत अन्य जगह में जाकर आप टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट में अगर भ्रूण में ये होती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे समाज में हमारी लड़कियों की संख्या कम हो रही है। आज हमारी संख्या कम होने से क्या हो रहा है कि हम दूसरे जात से एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे समाज में बच्चियां हैं, लेकिन हम दूसरे समाज में हम अपनी बच्ची को ला रहे हैं। हम अपने समाज को तब देख सकते हैं, हम अपने समाज की लड़कियां को लाएं, हम अपनी समाज में बहू बनाएं, हम अपने समाज में उसको समाज के रूप से दिखाएं। बंधुओं, आज बड़ा अच्छा लगा कि आपके अंबिकापुर में मुझे आने का मौका मिला। बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने कहा है, जिस घर में संस्कार नहीं होता है, जिस घर में, जिस समाज में अगर संस्कार नहीं होता है तो वो समाज नहीं रहता है। आज आप सोच सकते हैं कि आज हम अपने लड़के या लड़कियों को ये नहीं कहते हैं कि साहब ये तुम्हारा चाचा है, हम ये नहीं कहते हैं ये तुम्हारा मामा है, ये तुम्हारा नाना है, ये तुम्हारा फूफा है। आज नतीजा क्या हो रहा है, कॉलेज और स्कूल के बहाने में जाने के बाद वो लड़के और लड़कियां अन्यत्र कहीं भटक जाते हैं। आज मोबाइल का प्रयोग से हमारे समाज की बच्चियां कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। मैं माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा कि जो मोबाइल का ऐप है उसको बराबर देखने की आवश्यकता है कि भाई हमारी बेटी क्या कर रही है। आज हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बहाने में हम मोबाइल खरीदते उसको देते हैं,
बड़ी बड़ी मोबाइल हम खरीद के देते हैं, लेकिन वो बेटी क्या कर रही है उसको हमको देखने की भी आवश्यकता है। बंधुओं, आज रिश्ता नहीं है, आज रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। आज समाज में सबसे पहला चीज क्या है कि हमारा लड़ाई आपके साथ है, बगल में है, बाहर से आक्रमण हो रहा है, हम सारा चीज करते हैं लेकिन हमको राजनीति लाभ नहीं होता है, हमको कहीं पर प्रधानता नहीं मिलती है, हमको कहीं समाज में मुखिया नहीं बन सकते हैं, हम मुखिया में प्रमुख नहीं बन सकते हैं, हम विधायक नहीं बन सकते हैं, हम सांसद नहीं बन सकते हैं। अब राजनीति किस लिए करते हैं? जब हमारा प्रतिनिधित्व मुखिया नहीं बन सकता है, प्रमुख नहीं बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, तो क्या सिर्फ जूठा उठाने के लिए हमारा समाज रहेगा? हमको जागने की आवश्यकता है। अगर हमारा समाज का 2-3 व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उसको एक साथ बैठकर उसको हमको समझाने की आवश्यकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है 5 प की बहुत बड़ी प्रधानता है। 5 प में सबसे बड़ा पहला चीज है पूर्वज। आपके पूर्वज क्या करते हैं? आपके पूर्वज की संस्कार सिर के साथ में ले जाते हैं और आपके पूर्वज किस तरह आपका रहन सहन किए हैं, ये आपके पूर्वज के जो देन है उसको आप निभाने का कोशिश करें। दूसरा वह है परिवार। आपका परिवार क्या है? आपके परिवार में कितने लोग हैं? वो किस तरह संस्कारित हो, वो किस तरह समाज के लिए काम करें, लोगों के हित में कैसे काम करें, ये दूसरा प है। तीसरा प पर्यावरण। आज पर्यावरण की रक्षा हम लोग नहीं कर रहे। आज पर्यावरण की रक्षा नहीं करने से क्या हो रहा है? आज गर्मी हो रही है, बरसात नहीं हो रहा है, आज पेड़ कट रहे हैं। हम लोग कम से कम हर व्यक्ति, हर समाज के लोग कम से कम 1 पेड़ लगाने का संकल्प हम लोग को लेना चाहिए। चौथा प है पंडित। अपने पूर्वजों के साथ में जिस तरह पंडितों की रक्षा हम करते थे, हम जिस तरह पंडितों की सम्मान करते थे, जिस तरह हमारे यहाँ हमारे पंडित आया करते थे, उनको सम्मान देते थे, इसका मतलब है आपसे बड़े जो लोग हैं, पंडित का मतलब पंडित ही नहीं है, आपसे बड़े लोग जो आपके घर में आते हैं उनका सम्मान करना, उनके हित में समझना, उनके अनुसार देखना। ऐसा नहीं कि हमारा बाप बीमार पड़ गया, बूढ़ा हो गया, उसको लेकर कहाँ अनाथालय में आज रख देते। आज बाप ने, जिस बाप ने पढ़ाया उसके मन में एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जब हम ओल्ड एज होंगे, हमारी बीमारी होगी, तो मेरा बेटा और मेरा बहू हमारा खर्च वहन करेगा, हमारी सेवा करेगा, लेकिन ये नहीं करता है। इसलिए हम पूर्वजों की रक्षा करते हुए हम अपने पंडितों के जिस तरह सम्मान देते हैं, हम अपनी माताओं और बहनों का भी सम्मान हमको करने का सीखना चाहिए। 5वां सबसे बड़ा पंच है। 5वां पंच है। पंच माने समाज। अगर समाज में किसी तरह का निर्णय हो गया तो वो समाज का निर्णय को हमको मानना होगा। बंधुओं, अगर समाज का निर्णय हो गया कि दीनेलाल को बैठना नहीं, तो हमें नीचे बैठना होगा, तब समाज की एक वस्तु स्थिति, लोगों में एक गरिमा बनेगी, लोगों में एक संस्कार बनेगा कि इसका समाज संस्कारित समाज है, इसका समाज एक देखने लायक समाज है, इसके समाज में अध्यक्ष जो बोलते हैं, इसके समाज में उपाध्यक्ष जो बोलते हैं, इसके समाज में जो लोग बोलते हैं, सो इसके समाज में इज्जत है। बंधुओं, मेरा निवेदन है कि इस अगर कुरीति को समाज में लाकर हम लोग हटाएं तो ये हमारा समाज में बहुत बड़ी जो अंदर की बातें हैं वो हमारे बचने की आवश्यकता है। बंधुओं, मेरा निवेदन है, मैं समाज के अध्यक्ष से, बच्चा सिंह, सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन होगा कि समाज में 2-3-4 कुरीति जो है, ये समाज में आज भ्रूण हत्याएं जो हो रही है, ये हमें समाज को नीचे की ओर ले जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि समाज में अब बहुत खर्च करके हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। उसके लिए अग्रवाल समाज या दूसरे समाज, गुजराती समाज, कच्छी समाज की तरह दिन में शादी करके हम खर्च को कैसे कंट्रोल करें, उससे हम नीचे के लोग को कैसे हम करें,
इसके लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। मृत्यु भोज में जो अधिक खर्चा हम करते हैं, उस मृत्यु भोज में अधिक खर्चा नहीं करते हुए कम खर्च में मृत्यु भोज हम कैसे करें। उसका घर तो एक दबा हुआ रहता है, उसके घर में कैसे परेशानी रहती है। आज एक मान लीजिए किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई जा रहा काम करने के लिए गया, उसकी मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन क्या है, उसको कहा जाता है नहीं साहब, अगर लोगों को नहीं खिलाओगे, तुम अगर लोगों के साथ में नहीं बैठोगे तो तुमको 15 आना कर दिया जाएगा, तुमको 14 आना कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की बातें होगी तो हमारा समाज कभी नहीं उत्थान की ओर बढ़ेगा। इसलिए हम लोग को ये सब बातें देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मेधावी छात्र, ऐसे लड़के और लड़कियां जो हमारे समाज में बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन पैसा के चलते आज वो समाज में ऊपर की ओर नहीं जा सकते। तो मैं समाज से निवेदन करूंगा कि वैसे छात्र जो मेधावी छात्र हैं, लड़कियां मेधावी लड़कियां हैं, उनको समाज मदद करे और समाज मदद करते हुए उनको पढ़ाने की व्यवस्था करे। और जब समाज में वो पढ़ेगा तो समाज के हित की चिंता करेगा, समाज की बातें करेगा, समाज के लिए सोचेगा। आज जैसे आज वकील साहब ने बताया कि मैं एक पेशे से एडवोकेट हूँ, समाज में अगर किसी को भी आवश्यकता होती है, किसी भी आदमी को आवश्यकता होती है, तो मैं हाईकोर्ट में उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस तरह का काम करेंगे, हमारे पास अगर डॉक्टर, इंजीनियर और लोगों की कमी नहीं है, हम लोग अगर इस तरह की व्यवस्था बना के रखें, समाज में हम लोग जाने, समाज में मताधिकारी बन जाते हैं, लेकिन हमको डर होता है कि नहीं साहब हम सूढ़ी ना कहें, हमको डर होता है हमारी पहचान सूढ़ी से न हो। लेकिन जब मजबूरी होती है, जब अफसर के चंगुल में फंसते हैं, ईडी के केस में फंसते हैं या विजिलेंस के केस में फंसते हैं, तो मंच में जितने लोग बैठे हैं उनका नाम याद हो जाता है कि नहीं होता है। थाना में अगर कोई केस हो गया, तब होगा राजकुमार बाबू आप थोड़ा सा बोल दीजिए, रमाकांत बाबू आप बोल दीजिए, विजय बाबू बोल दीजिए। लेकिन जब अगर अफसर बन के आए हैं तो कालर ऊंचा रहता है कि मैं तो अफसर बस। वो समाज में आज देखने की आवश्यकता है। दूसरे समाज के लोग जब अपने समाज के लोग अगर कहीं जाते हैं, वो अपने समाज के लोग को खोजते हैं। मैं इस मंच में कहना चाहता हूँ और कि भाई आप अपने समाज में जाते हो तो अपने समाज के लोग को पहचानो, अपने समाज के साथ में जिस तरह आप घर में रहते हो उस तरह अपने परिवार की तरह आप रहो, उनके सुख दुख में रहो। आपका जहाँ काम है आप उस लेवल का काम करें। बंधु अधिक नहीं करते हुए 3:15 बजने जा रहा, समय सबको भूख भी लग गया, दूसरा सत्र भी शुरू होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने समाज को पहचानने की आवश्यकता है और आदमी को गर्व से कहना चाहिए कि मैं सूढ़ी हूँ। आज मैं झारखंड प्रदेश सूढ़ी समाज में माननीय स्वर्गीय लोकनाथ प्रसाद, जैसे लोकनाथ प्रसाद थे और माननीय रघुवर दास जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनके साथ में काफी बैठक हुई कि भाई हमारा समाज एनेक्शन 2 में है, लेकिन तेली समाज एनेक्शन 1 में है। हमारा जब ये रहन सहन, खान पान, शादी ब्याह, लोगों की आर्थिक स्थिति, लोग जीवन यापन किस तरह कर रहे हैं, ये मैं जब कहा तो वहां पर कमेटी का एक गठन हुआ और एनेक्शन 2 से एनेक्शन 1 में झारखंड प्रदेश में आने का कोशिश हुआ। और आज एनेक्शन 1 में आने के बाद में वहां के रिजर्वेशन होने से वहां के लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी भी एनेक्शन जो पिछड़ी जाति में आए हैं, पिछड़ी जाति में एनेक्शन 2 से एनेक्शन 1 आने के बाद आने के लिए आप मुहिम छेड़े, आपकी सक्सेस आप होंगे, यही मेरी कामना है। बंधुओं अधिक नहीं बोलते हुए आज इस कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए मैं झारखंड प्रदेश सूढ़ी समाज की ओर से माननीय अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद जी को निवेदन करूंगा कि आकर झारखंड प्रदेश के सूढ़ी समाज की तरफ से
जो एक छोटा सा स्मृति चिन्ह इस सुरगुजा के बहुत कम समय में अजय जी के अथक प्रयास से मेरा आज कार्यक्रम अपने बीजेपी में कहीं और था, लेकिन उनका एक ही निवेदन था कि विनय जी आप जरूर आएंगे। इस निवेदन के साथ में आया और एक छोटा सा मोमेंटो माननीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी को दे रहा हूँ। कृपया झारखंड प्रदेश के सोढ़ी समाज की तरफ से ये मोमेंटो को स्वीकार करें और मेरी जहाँ भी आवश्यकता हो आप अवश्य याद करें। मैं आपको इस मंच के माध्यम से भी आपका आश्वस्त करना चाहता हूँ। मेरा एक स्कूल रायडी में है और अगर वैसे निर्धन बाल बच्चे बच्चियाँ अगर हैं तो क्लास 5 से अगर कोई वैसे बच्चे बच्चियाँ जो असहाय जिनके माता और पिता इस दुनिया में नहीं है और काफ़ी अपने जीवन यापन काफ़ी गरीबी की रेखा से नीचे की ओर कर रहे हैं, वैसे बच्चे बच्चियों को नए सत्र में आप 2, 3, 5 तक अगर आप देते हैं तो उसकी सारी व्यवस्था मैं झारखंड प्रदेश सोढ़ी समाज के अध्यक्ष होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि वैसे बच्चे बच्चियों का मैं खर्च 5 बच्चियों का निर्वाहित कर दूंगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी से निवेदन है कृपया आप मोमेंट को लेने का कर। आइए पूरा आयोजन समिति आ जाए, थोड़ा सा एक साथ सामूहिक थोड़ा सा पीछे। बहुत अच्छी बात आदरणीय विनय भैया समाज के बीच में ऐसा रखे। निश्चित ही ये मन में जगाने वाली बात, मन को जगाने वाली बात, भाव की बात, अंदर जगाने की बात, इसको अंदर जगाए जो बात स्वार्थ को त्याग करके और कठिन तपस्या का मतलब बराबर संघर्ष करना समाज के हित में, लोगों के हित में। ऐसे ही ज्ञानी साधु सब कोई हो सकता है, साधु का कोई जात नहीं है। ऐसे ज्ञानी साधु संसार के दुख समूह को हरते हैं, संसार के दुखों का नाश करते हैं। आज हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा कहीं गरीबी मिलेगी, कभी कहीं दुख में लोग पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का अगर समाज के सेवक लोग परिश्रम करके उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जहाँ तक कुरीति की बात है, समाज में कुरीति की बात और कुछ बातें आजकल तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कौवा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कौवा लोगों का भी एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में हुआ कि भाई हम लोग बराबर दूसरों का जूठा खाते हैं। दूसरों का जूठा खाना ठीक नहीं है, निंदनीय काम है, इसको बंद करना चाहिए। और समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया, आज से हम लोग किसी का जूठा नहीं खाएंगे, आज से हम लोग किसी का जूठा नहीं खाएंगे। शाम को ये बात तय हुई सम्मेलन में और सवेरे जब हुआ जाके कौवा लोग आवाज लगाने लगे, जहां पाओ तहां खाओ, जहां पाओ तहां खाओ। तो मेरे कहने का आशय ये कि आज जो सम्मेलन में कुछ बातें हो रही है, आदमी विचार का पुतला है, विचार बना सब लोगों का कि चलो आज सामूहिक सम्मेलन में चलते हैं अंबिकापुर। बहुत दूर दूर से लोग भी आकर के सम्मेलन में शामिल हुए। उसी प्रकार से विचार बने समाज के अंतर्गत हर एक व्यक्तियों का, माताओं बहनों का, कि हम अपने समाज का सुधार करें, हम अपने समाज का कल्याण करें, हम अपने समाज के तरक्की के लिए जो भी संभव हो, जिसके पास जितनी शक्ति हो उसके अनुसार काम करें तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। समय बहुत कम है। मैं इस सम्मेलन के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी जनों को हृदय से शुभकामना अर्पित कर रहा हूँ। सबको सद्बुद्धि,
सद्विचार और हमारे समाज की एकता और समृद्धि के लिए सब कोई मिलजुल करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोनी समाज। धन्यवाद ओमकार भैया। अब आशीर्वचन के अगले कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बलरामपुर से आदरणीय छोटेलाल गुप्ता जी, कृपया आए और समाज के हित में, समाज के उत्थान के लिए, संगठन के लिए और आज के इस सम्मेलन में आशीर्वचन के लिए वो शब्द आदरणीय छोटेलाल गुप्ता जी। आज माँ महामाया की नगरी में हमारे समाज के सौंदर्य समाज का जिला स्तर कहें या संभागीय स्तर कहें, आज इस राज्य के देवतुल्य इस मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य, डाल्टनगंज की मेयर, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, आज इस मंच में राजमोहनी देव सभा में सुशोभित कर रहे हैं। आज चूँकि समय बहुत कम है, इस मंच में सभी मेरे देवतुल्य, पितातुल्य, भाईतुल्य सभी को मैं समाज की ओर से, मेरे ओर से सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस मंच के सामने बैठे हुए इस देवतुल्य माता दुर्गा स्वरूप माताएं बहनों, मेरे भाई, आज समाज का सम्मेलन कहा जाए या मिलन कहा जाए, एक परिचय सम्मेलन कहा जाए, बहुत ही अच्छा समाज का सम्मेलन होते रहे। समाज में कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, समाज में सभी सम्मानित सदस्य होते हैं। इस समाज इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने के लिए अंबिकापुर की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी कार्यक्रम को करने के लिए समाज में समस्या बहुत आती है, लेकिन इस समस्याओं को देखते हुए समाज में आज हमारे स्वजाति बंधु के पूरी टीम, इस अंबिकापुर के पूरे कार्यकर्ता जो कार्यक्रम किए हैं बहुत ही सुंदर, सराहनीय है। क्योंकि समाज में सभी को एक कड़ी में बंध के रहने की आवश्यकता है, ये सभी को मालूम है और सभी लोग जानते हैं। समाज के कुछ लोग कार्यकर्ता इसी प्रकार कोई न कोई कार्यक्रम करते रहे और आप लोगों का उपस्थिति, सभी माताएं बहनों भाइयों का उपस्थिति इसी प्रकार होता रहे, जिससे समाज में जो कार्यक्रम करने वाले जो मुखिया होते हैं उसका हौसला उपजाई हो। मैं सभी समाज को, इस समाज के माध्यम से सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सभी को एक धागे में बंध के रहने की आवश्यकता है, एक बंधन में बंध के रहने की आवश्यकता है। समाज में लोग छोटे बड़े सभी होते हैं, लेकिन सभी को एक माला की तरह बंध के रहने की आवश्यकता है। एकता में ताकत है, एकता में शक्ति है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अंबिकापुर, जय समाज। कर लिए हैं सभी माताओं बहनों और मेरे श्रद्धे यहाँ पे जो उपस्थित है सभी से निवेदन है कृपया आप यहाँ पे उपस्थित हो। वही तो मेरी स्वीट
जो मातृत्व शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं और इसी क्रम में आगे जोड़ना चाहता हूं कि माफ कीजिएगा CG 15 DG 7400 ये गाड़ी की असामयिक मृत्यु और दुर्घटना समय में जो मृत्यु हो जाता है उस समय ये जो ब्राह्मण भोज और खाने पीने का कार्यक्रम है इसमें थोड़ा कमी होना चाहिए क्योंकि ये खुशी का बात नहीं होता है। आगे मैं इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं यहाँ पर बैठे सभी पुरुष वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम सम्मान अपनी माता के लिए अपनी बहन के लिए चाहते हैं उसी प्रकार का सम्मान जो बहू बेटी आपके घर में आपके कुल का रक्षा करने के लिए आपको समाज को बढ़ाने के लिए आपको वंश को बढ़ाने के लिए आई है उसका सम्मान उससे भी ज्यादा उससे बढ़ के भी होना चाहिए। ये कुछ मेरे मन में विचार था मैं आप सबके समक्ष में रखा और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे मंच में श्री आनंद कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार दो लाइन के साथ आज का उत्सव बड़ा निराला है, आज यहाँ आनंद महकने वाला है, आपकी तालियां यदि बजती रहे महफिल में रंग बरसने वाला है। जोरदार ताली के साथ मैं यहाँ पे ऊर्जावान रेणु गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जो भोजन नहीं किया है जो बाहर हैं वो सारे लोग जो भोजन कर लिए हैं अंदर आ जाएं। जितने सारे महिला पुरुष हैं अंदर आ जाएं। हाल में आपके बिना यहाँ कार्यक्रम अधूरा सा है तो जयप्रकाश गुप्ता जी को मैं बहुत No
करें। धन्यवाद भैया। आइए आनंद आगे बढ़ें। तालियों से इनका अभिनंदन।
आरल गुप्ता जी। आइए आरल जी। हाँ, हमारे समाज की प्रतिभावान और खूबसूरत बच्ची के लिए। आरल गुप्ता के लिए। और अब पीहू गुप्ता म्यूजिक उनका दीजिए और उसके बाद